पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। इस महामंत्र का जप करने से और नित्य इसका सदैव स्मरण करने से ये हमारे श्वास प्रश्वास में आ जाएगा। ये जो मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव, ये मंत्र हमारे स्मरण में आ जाए, हमारी जिह्वा पर इसका नृत्य हो। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य व्यासवाची प्रवर्तते, इसका प्रवर्तन होने लगे, अगर इसका नृत्य होने लगे, और ये नृत्य जो है वह इसके लिए हमको प्रयास न करना पड़े, बिना प्रयास होना चाहिए। देखिए, पहले तो श्री भगवान के नाम का जप करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि हम संसार में इतना डूबे हुए हैं। संसार के मंत्र हमारे साथ रहते हैं, संसार के मंत्रों को लेकर हम जीते हैं, संसार के मंत्रों के साथ रहते हैं, वे हमारी सदैव स्मृति में रहते हैं। तो संसार के विषय हमारी स्मृति में रहते हैं तो श्री भगवान के विषय विस्मृत हो जाते हैं। ये सिद्धांत है। जितना संसार में डूबेंगे आप, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि धन भी एकत्र करो, संपत्ति भी एकत्र करो, प्रतिष्ठा भी पाओ, पद भी उच्च पालो, और विषय भोग भी भोगो, और भगवान के नाम का स्मरण करो, तो वे लोग बहुत बड़े भ्रम में हैं, बहुत बड़े भ्रम में हैं। जो ये सिद्धांत स्थापित जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने ये कहना आरंभ किया, उन्होंने स्वयं को तो भ्रमित किया, और चाहे वो कितने ही प्रख्यात विख्यात और कितने ही बड़े पद पर आसीन हों, जिन लोगों ने ये सिद्धांत स्थापित किया कि संसार में भी हम विषयों में रहेंगे, संपत्ति धन और पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और हम श्री भगवान का स्मरण भी करेंगे, परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास भी करेंगे। तो उनका जो ये सिद्धांत है, ये है मिथ्या सिद्धांत है, ये इनका मिथ्या सिद्धांत है। ये सिद्धांत सही नहीं है, इसको हम मिथ्या कहते हैं, सिद्धांत सही नहीं। इसमें संशय है, इसमें पूरी तरह से संशय है। तो श्री भगवान के इस मंत्र में बहुत सामर्थ्य है, और हम इसके निरंतर जप का जब प्रयत्न करते हैं तो इससे हमको एक विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और यह ज्ञान जब मिल जाता है
तो हमारे समस्त संशयों का निवारण हो जाता है। तो आज हम सभी अध्याय 15 के श्लोक संख्या 15 पर विगत 4 सत्रों से चर्चा कर रहे हैं और आज की चर्चा भी श्लोक संख्या 15 पर ही आधारित है, जिसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। श्री भगवान ने कहा, मैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम पोहनम चा वेदैः सर्वैर हमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं ही समस्त प्राणियों के अंतर में हृदय में विराजमान हूँ, मुझसे ही ज्ञान मिलता है, मुझसे ही स्मृति प्राप्त होती है, मुझसे ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, मुझसे ही संशय की निवृत्ति होती है और मैं ही वेदों के द्वारा जानने के योग्य हूँ और मैं ही वेदांत का रचयिता हूँ और वेदांत का जानने वाला हूँ। श्री भगवान ने ये बात कही। तो हम सभी विगत सत्रों में समस्त प्राणियों के हृदय में श्री भगवान निवास करते हैं, इस तथ्य का श्री भगवान से ही स्मृति होती है, यह विषय श्री भगवान से ज्ञान होता है, ये विषय श्री भगवान से अपोहन होता है, ये विषय, इन पर चर्चा हो चुकी थी। चर्चा जब हो चुकी है तो हमारा भी संशय किसी सीमा तक समाप्त हुआ है। हमारा संशय जो है वह किसी सीमा तक समाप्त हुआ है, क्योंकि मुझे स्मृति भी हुई, मुझे ज्ञान भी हुआ और मेरी संशय से निवृत्ति भी हुई है। संशय से निवृत्ति तो तब तक नहीं होती, इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें समझना चाहिए कि संशय से जब तक निवृत्ति नहीं होती, जब तक कि भगवत कृपा नहीं होती। वो हमको ज्ञान देता है, उसकी कृपा से ही हमारे अंदर वास्तविक ज्ञान का निरूपण होता है। वैसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। श्री भगवान ने अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 11 में कहा, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थः ज्ञान दीपेन भास्वता। जो हमारे में चित्त लगाते हैं, मेरे में प्राणों का अर्पण करते हैं, मेरा ही भजन करते हैं, मेरे बारे में विचार करते हैं, मेरी ही चर्चा करते हैं, तो उन पे अनुकंपा करने के लिए अनुकंपार्थम कहा। आत्मभावस्था उनके अंतःकरण में स्थित, जैसे यहाँ पे कहा था कि सर्वस्व हृदय सन्निविष्टा, यही वही तथ्य यहाँ पे है। हृदय सन्निविष्टा कि हृदय में विराजमान, यहाँ पर भी वही कहा कि आत्मभावस्था उनके अंतःकरण में स्थित, मैं स्वयं भी। देखिए, श्री भगवान हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में विराजमान है, हमारे मन में है, बुद्धि में है, लेकिन मन बुद्धि में संसार का इतना कचरा बैठ गया है, उस कचड़े में हमें भगवान दिखते नहीं, इतनी सी बात है। उस कचड़े से में भगवान हमको दिखते नहीं, हमको संसार के विषय दिखते हैं, संसार का कचरा दिखता है, ये बात है यहाँ पे। तो हम, श्री भगवान ने कहा, मैं आत्मभावस्थ स्वयं भी बैठा हुआ हूँ, अहम ही अज्ञानजम,
अज्ञान से उत्पन्न हुए तमा भास्वता, तम को प्रकाशमय ज्ञान दीप से नष्ट कर देता हूँ। एक ज्ञान रूपी दीपक प्रकट हो जाता है। क्या होता है? ज्ञान रूपी दीपक का प्रकटीकरण हो जाता है। जैसे अंधकार हो तो उस अंधकार में एक दीपक जला दिया जाए तो दीपक के प्रकाश में हम भी प्रकाशित होते हैं और जो वहाँ वस्तुएं हैं, जो वहाँ पर वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं भी प्रकाशित हो जाती हैं। ज्ञान दीप, और यहाँ पे जो है ज्ञान रूपी दीपक जो है, क्योंकि परमात्मा तो आत्म के अंदर ही विराजमान है। परमात्मा जो है आपके अंदर विराजमान है, तो आपके अंदर जो विराजमान है तो वो ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित कर देता है। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी दीपक को मैं प्रज्वलित करता हूँ, जला देता हूँ। और जैसे ज्ञान रूपी दीपक जला, वैसे अज्ञानजम तमा, अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है वह ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो शिव भगवान ने कहा कि मुझसे स्मृति होती है, ज्ञान होता है, अपोहन होता है, मुझसे ही होता है, अन्य से नहीं होता। तो ये बात स्पष्ट होती है कि भगवत कृपा से ही ज्ञान होता है। जो परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, उसी परमात्मा के जो हृदय में विराजमान है, उसी की कृपा से स्मृति होती है, ज्ञान होता है, और जो प्रतिकूल विषय है, संशय है, उसकी भी समाप्ति उनकी कृपा से ही होती है। आगे श्री भगवान ने कहा कि मैं ही सर्वैः वेदैः अहम एव वेद्या, समस्त वेदों के द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ। समस्त वेदों का जो विषय है, जो विषय है, उसका अभिप्राय क्या है। जैसे किसी सांसारिक विषय का, से इतिहास का है, इतिहास का अभिप्राय क्या है? इतिहास का अभिप्राय ये है कि पूर्व काल में जो घटनाएं हुई हैं, पूर्व काल में जो घटनाएं हुई हैं, उनके विषय में हमको जानकारी हो जाए, उनके विषय में हमको ज्ञान हो जाए। तो ये इतिहास के विषय का, इतिहास विषय का ये अभिप्राय है। गणित विषय का क्या अभिप्राय है? गणित विषय का यह अभिप्राय है जो अंकों का या आपस में जो गणितीय सूत्र हैं उनका ज्ञान होना, यह अभिप्राय है उसका, गणित का। इसी प्रकार प्रत्येक सांसारिक विषय का अपना अभिप्राय है। ज्योतिष का क्या अभिप्राय है? ज्योतिष का यह अभिप्राय ये है कि जितने भी ग्रह उपग्रह हैं उनकी गति के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में हमको ज्ञान हो जाए, ये ज्योतिष का अभिप्राय है। शब्दकोश का क्या अभिप्राय है? निरुक्त का क्या अभिप्राय है कि जो संस्कृत के जो क्लिष्ट शब्द हैं उनका क्या अर्थ होगा, इसका ज्ञान हो जाए। व्याकरण का क्या अभिप्राय है? व्याकरण का अभिप्राय है कि संस्कृत भाषा या किसी भाषा के व्याकरण का अभिप्राय है कि उस भाषा में शुद्धता का ज्ञान होना, कि भाषा सही लिखी गई है नहीं लिखी गई, ये व्याकरण का अभिप्राय हो सकता है वह। उसी प्रकार प्रत्येक विषय का अभिप्राय होता है। और जो पवित्र वेद हैं,
जिनके विषय में अनेकों बार चर्चा हो चुकी है, तो पवित्र वेदों का अभिप्राय क्या है, उसके ज्ञान का अभिप्राय क्या है। देखिए, फिर प्रसंगवश हम एक बात यहाँ कह रहे हैं कि कर्म, उपासना और ज्ञान वेदों के 3 विषय हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। तो कर्म, उपासना और ज्ञान, तो जो वेदों का कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है। तो कर्म और उपासना से जो श्रेष्ठ कांड है वह ज्ञान कांड है, जो उपनिषदों के रूप में है। प्राचीन वेदांत क्या है? वेदों का जो अंतिम भाग है उसे वेदांत कहते हैं, और वेदों का जो अंतिम भाग उसको वेदांत कहते हैं। और वेदांत जो है उसका अभिप्राय क्या है, उसका ज्ञान का क्या अभिप्राय है। जब ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता का उद्भव या प्रकटीकरण नहीं हुआ था, उससे पूर्वकालिक समय में उपनिषद ही ब्रह्म विद्या के मौलिक ग्रंथ माने जाते थे, वर्तमान में भी माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी मान्यता खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। उपनिषदों की मान्यता समाप्त नहीं हुई। तो वेदांत क्या था पहले? वेदांत जो विषय था, जो वेदांत विषय था, उपनिषदों के ज्ञान को वेदांत का पर्याय माना जाता था। और ब्रह्मसूत्र जो भगवान वेदव्यास के द्वारा रचित है, उस पर अनेक मनीषियों की टीकाएं हैं, और भगवत गीता, जब इनका प्रकटीकरण हो गया तो इसको भी वेदांत का स्वरूप और ब्रह्म विद्या के ग्रंथों में मान्यता मिली इसको। और फिर ये देखा गया कि जो उपनिषदों का जो सार तत्व है, सार विषय है, जो उपनिषदों का ज्ञान था, समग्र ज्ञान था, वो समग्र ज्ञान श्री भगवान के द्वारा इस भगवत गीता रूपी ग्रंथ रत्न में डाला गया। तो जितना भी ज्ञान कांड था उपनिषदों का, वो समग्रता से भगवत गीता में आ गया। तो उसका अभिप्राय क्या है? कि भगवान ने कहा कि इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय मेरे को जानना है। जो वैदिक ग्रंथ का समुच्चय है, उपनिषद हैं, उनका अभिप्राय क्या, इसे वेदांत कहते। उसका अभिप्राय श्री भगवान को जानना है। और जो ब्रह्मसूत्र तथा भगवत गीता रूपी वेदांत का वैदांतिक ज्ञान का क्या अभिप्राय है, वह अभिप्राय भी श्री भगवान को जानना ही है। श्री भगवान को जानना ही उसका अभिप्राय है। इसी बात को श्री भगवान ने कहा कि सर्वै वेदै अहम एव वेद्या, को वेदों का जो पर्याय यहाँ पर है, वह उपनिषदों का ज्ञान, ब्रह्मसूत्र का ज्ञान जो दार्शनिक प्रस्थान है, और जो स्मार्त प्रस्थान है भगवत गीता है, वहाँ उसका समुच्चय जो है वह सर्वै वेदै नाम से यहाँ पर कहा गया। और अहम एव वेद्या, उनके द्वारा उनका जो ज्ञान है, उसका जो अभिप्राय है, वह मैं हूँ। मेरे को जानना, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ,
और इसको जानना, इसको जानना अभिप्राय है। तो श्री भगवान ने यहाँ पर ये कहा कि समस्त वेदों के द्वारा मैं ही जानने वाला हूँ, और कहा वेदांत कृत, समस्त वेदांत का रचयिता भी मैं ही हूँ। ऐसा क्यों कहा? जो उपनिषदों का ज्ञान था, उस ज्ञान को समग्रता से श्री भगवान ने भगवत गीता के रूप में अपने मुखार बिंदु से प्रस्फुटित कर दिया, अपने मुखार बिंदु से उसको प्रस्फुटित कर दिया। तो यहाँ पे वेदांत कृत कहा ना, वेद कृत नहीं कहा, यहाँ पे वेदांत कृत कह दिया, स्पष्ट किया है इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पीछे कहा है सर्वै वेदैः, समस्त वेदों के ज्ञान का जो प्रयोजन है वह मैं हूँ, ये बात कह दी पहले, समस्त वेदों का। और यहाँ पे जो बात कही कि वेदांत कृत, वेदांत का कर्ता मैं हूँ, इसका अभिप्राय ये क्या है? इसका अभिप्राय यही है, इसका अभिप्राय स्पष्ट है कि जो उपनिषदों का सार तत्व है, वह समस्त सार तत्व मेरे द्वारा भगवत गीता ज्ञान के रूप में आपके समझ प्रस्फुटित किया जा रहा है, व्याख्यापित किया जा रहा है, और इसके व्याख्यापन का दायित्व तो मेरा है, मैं कर रहा हूं उसको व्याख्यापित। समझ बात हो रही है, बात तो समझ हो रही है, जो उपदेश समझ हो रहा है, वेदांत का जो उपदेश है वह सामने हो रहा है ना। तो मेरे द्वारा ही एवं परंपरा प्राप्त नम राजर्षयो विदु सा काले ने महता योगो नस्ता परम तप। और इससे पहले जो सूर्य आदि को मैंने ज्ञान दिया था, सृष्टि के आदि में ज्ञान दिया था, उसी ज्ञान का प्रस्फुटन यहाँ पर श्री भगवान के द्वारा किया गया। और ये इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विष विवस्वान मह मनवे प्राह मनु इच्छवाकवे अब्रवीत। इस अविनाशी योग को मैंने सूर्य के प्रति कहा था। तो ये जो वेदांत का समग्र ज्ञान है, जो भगवत गीता के रूप में श्री भगवान के द्वारा कहा जा रहा है, उसका अभिप्राय क्या है? उसके अभिप्राय श्री भगवान ही है। पहली बात, इसको आप दृढ़ता से समझें, इसको आप दृढ़ता से मन में बिठाएं कि उसका जो अभिप्राय है वह श्री भगवान है। और जो रचना है, ये रचना किसकी है? वेदांत कृत शब्द जो कहा, पद यहाँ पे कहा, तो रचना किसकी है? रचना श्री भगवान की है। इसीलिए श्री भगवान ने अपने को वेदांत कृत कह दिया और कहा कि वेदों के वास्तविक ज्ञान का को जानने वाला भी मैं हूँ। वास्तविक ज्ञान क्या है? भगवत गीता का जो ज्ञान दिया गया, तो देने वाला कौन है? देने वाले तो श्री भगवान ही हैं। और जब देने वाले श्री भगवान हैं, जब ज्ञान को देने वाले श्री भगवान हैं, तो जानने वाला कौन है? भाई, हमने कोई बात कही, कोई सिद्धांत कहा, कोई ज्ञान की बात कही, तो हम उस ज्ञान को जान रहे हैं तभी तो कह रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं कह रहे। श्री भगवान ने जो यहाँ कहा, मैं ही वेदवित हूँ, वेदों के विषय को समग्रता से मैं जानता हूँ, वेदों के विषय को मैं समग्रता से जानने वाला हूँ। अन्य लोग जानने वाले कितना, ये तो स्पष्ट नहीं है। संपूर्णता से तो मैं जानता हूँ, अन्य लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं,
वही हम लोग कहा करते हैं अपने वक्तव्यों में, अपने प्रवचनों में ये बात कहा करते हैं कि हम भी कुछ जानते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से जो वेदांत का या वेदों का ज्ञान है, जिससे परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है, उस ज्ञान को वास्तविक रूप से जानने वाले श्री भगवान ही हैं। हम सभी थोड़ा सा जान जाते हैं, बहुत थोड़ा अंश, 1% नहीं, 1% के 1000वें भाग का भी नहीं। तो वास्तविक ज्ञानी जो हैं वो श्री भगवान हैं, और उन्होंने ये सब 7 तथ्य कह करके इस श्लोक संख्या 15 का उपसंहार किया, समापन किया। तो श्री भगवान ने ये कहा कि मैं समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ, मुझसे जो है